राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्र। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, शुभ दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे पास भी समय था और घर पे कुछ चीज़ें, उत्सव का माहौल था रक्षाबंधन के दिन। तो दिमाग में आया, मन में आया कि क्यों ना आपसे कुछ बात करूं, आप लोगों से कुछ शेयर करूं। तो आज हम शेयर करते हैं अपने देश के, समाज के, खासतौर से युवाओं और युवतियों पे फोकस रहेगा। दोस्तों, हमारा सभी को मालूम है हमारा चंद्रयान क्या कमाल कर रहा है चांद पे। पूरे विश्व में पूरा का पूरा जो विश्व समुदाय है, वैज्ञानिक समुदाय है, वो आश्चर्यचकित है। भारत जैसे देश, एक समय सांप सपेरों का देश कहा जाने वाला, इतनी बड़ी, इतनी फास्ट ये कैसे सब कर ले रहा है। पूरा समाज, देश के तो लोग को मालूम है कि भारत क्या था, भारत क्या है। विश्व समुदाय आश्चर्यचकित है और चकित होना भी चाहिए। कारण उसका ऐसा है कि ऐसे लोगों की, हमारा भारत का इतिहास ही ऐसा रहा, ऐसे युवाओं की हमारे देश में कभी कमी नहीं थी, भरमार है। कितने ऐसे युवा और युवती हमारे रोल मॉडल बन करके आ रहे हैं और आगे बनते भी रहे हैं, जो हमारे लिए आदर्श हो। दोस्तों, कल्पना करिए, अगर आपकी रोमा खड़े न हो जाएं तो कहिएगा, कितनी उच्च कोट की गणितीय व्यवस्था, कितनी उच्च कोट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी व्यवस्थाएं जो कि मिली सेकेंड भी इधर उधर ना हो, मतलब मिली सेकेंड की भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी हमारे वैज्ञानिकों ने। आश्चर्य करिए, और यही कारण है पूरा विश्व समुदाय आश्चर्यचकित है। उनको ये लग ही नहीं रहा है कि कैसे भारत एक साइकिल पे, एक समय था रॉकेट्स, छोटे छोटे रॉकेट्स, उनके पार्ट्स फोल्ड होकर के इसरो तक ले जाते थे, और आज चंद्रयान जैसे यान चंद्रमा पर उतार करके और तिरंगा को लहरा दिया है। ये उनके लिए मतलब किसी आश्चर्य का मतलब, किसी मतलब जो कल्पना ही नहीं किए तो वो हो गया। अनप्रेसिडेंटेड चीज है उनके लिए। तो इसके पीछे हमारे वैज्ञानिक समुदाय कि वो परिश्रम है, वो परिश्रम, वो मेहनत वो नहीं जानते हैं कि किस रास्ते से, किन कठिनाइयों से ये बढ़ते 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 वहां तक बना हुआ है। आज वो एक ऐसा छद्म चोला बने हुए हैं जो भारत की गौरवशाली इतिहास को जान करके भी शायद अनजान बने हुए हैं। दोस्तों, मैं सबको मालूम है, कोई नई चीज नहीं बता रहा। जब उनको ये भी नहीं मालूम था कि गिनती कैसे होती है, गिनती क्या होती है, उनको नहीं मालूम था। वो तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे आर्यभट्ट जी ने उनको जब शून्य से परिचित कराया तो वो गिनती लायक हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक पश्चिम को हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है कि धन्य हो भारत, भारत जैसे महान देश जिन्होंने हमको गणना सिखाया,
गणना से परिचित कराया, जब वो उनको कोई शिक्षा नहीं थी, जब वो कुछ जानते नहीं थे कि क्या है पृथ्वी, आसमान, चांद, तारे क्या है, उस समय हमारे आर्यभट्ट जी ने बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपनी धुरी पे घूमती रहती है। यहां तक कि 23 डिग्री अक्षांश में हमारी पृथ्वी घुसी है। ये सब कुछ आर्यभट्ट जी ने पहले से बता दिया था, लिख दिया था अपने किताबों में। उन्होंने यह भी बता दिया था कि जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य जब एक लाइन में होते हैं तो ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाएं हुआ करती है। दोस्तों, सभी ने लोग वेदों को लोहा माना है। हमारे ऋषियों मुनि ने जब ये सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर नहीं जानते थे, तब हमारे ऋषि शाण ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी को नाप करके अंकित कर दिया था अपनी गणितीय व्यवस्था से। यही नहीं, सूर्य से रोशनी किस गति से आती है पृथ्वी पे, वो भी शाण ऋषि ने अंकित कर दिया है। ये सब कुछ ऋग्वेद में ये अंकित है। ये सब ये पश्चिम के वैज्ञानिक समुदाय या लोग ये जान करके भी अनजान बने हुए हैं। एक छत सुपरियॉरिटी का एक चोला ओढ़ करके अपने आप को ये क्या दर्शाते हैं, ये हम सबको पता है। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे भारत की इन युवाओं को, जैसे युवाओं में जो शक्ति है, जो उनकी परिश्रम की पराकाष्ठी है, वही लोगों के साथ संभव हो पाया है। सारे वेदों में हमारे इसरो चीफ सोमनाथ जी ने और बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कह दिया है कि विज्ञान के सारे सिद्धांत वेदों से ही निकले हैं। कितनी बड़ी बात इन लोगों ने कह दी। हमारे देश के युवा, हमारे लिए युवा हो, यूथ हो, सारे रोल मॉडल है। दोस्तों, इसरो में आप देखिए कितनी सिंपल पहनावा, कितना सिंपल गणवेश, कितने भारतीय संस्कृति को जीवंत रखते हुए वो कमाल कर दिया, चाहे वो युवा वैज्ञानिक हो या युवती हो। तो ये सब हमारे रोल मॉडल है। अब आप देखिए, अब बात युवा की आती है तो एक प्रश्न उठता है कि युवा कौन है। ऐसा नहीं, युवा को आप उम्र में मात करके मत देखिए। युवा हमारे लिए वही है जो एक संस्कृत का लाइन में बोल रहा हूं, अशिष्टो, दृढ़िष्टो और बलिष्ठता। अशिष्टो का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में वो आशा की किरण न छोड़े, आशान्वित बने रहे। दृढ़िष्ठो मतलब कि जो तय किया वो पूरा किया। और बलिष्ठता मतलब तन से, मन से स्वस्थ और बलवान हो। ये तीन गुण जिन व्यक्तियों में है वो हमारे लिए युवा है और वो हमारे लिए रोल मॉडल है। अभी कोई भी इसरो का वैज्ञानिक, कल्पना करिए कि अगर कोई इसरो का वैज्ञानिक हमारे बीच आ जाए, किसी शॉप पे मिल जाए, किसी बाजार मिल जाए, हम बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे अगर पहले से नहीं जानते हैं। वो है गणवेश, वो भारतीय संस्कारों को, परंपराओं को जीवंत रखते हुए इतने बड़ी काम करते हैं। ये हमारे लिए रोल मॉडल है। तमिलनाडु का एक 18 साल का लड़का प्रज्ञानंद, बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का वो लड़का, बचपन में वो अपनी बहन से शतरंज सीखा करता था और आज वो विश्व चैंपियन शतरंज में फाइनल कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर देते थे। ये हमारे रोल मॉडल। वो हमारे रोल मॉडल हो ही नहीं सकते जो युवा फटी जींस घुटने पे, कमर पे पहन करके और माथे पे अफ्रीका का नक्शा बना करके और हेयर स्टाइल लेकर के घूमते रहते हैं, मिल जाते हैं। वो हमारे लिए रोल मॉडल हो ही नहीं सकते।
उनके ऊपर पश्चिमी कल्चर का और बॉलीवुडिया कल्चर का प्रभाव इतना बड़ा पड़ा है कि उसमें वो अंधे हो गए हैं, वो भूल गए हैं, वो अपने आप को आकलन करना भूल गए हैं कि उनका जन्म हमारी इस ज्ञान और अर्थ की स्थली पे क्यों हुआ है। दोस्तों, सब कुछ एक कालखंड था। हमारी भारत की इस धरती को ज्ञान, अर्थ और बल की धरती कहा जाता था। एक समय भारत की धरती को सोने की चिड़िया कही जाती थी। अगर आप अर्थ की लीजिए, पूरे विश्व में एक समय था, कालखंड था कि पूरे विश्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कुल जीडीपी पूरे विश्व की 25% से ज्यादा हुआ करती थी। पूरे विश्व में जितना एयरपोर्ट थे उसके 70% एयरपोर्ट हमारे देश में थे और बाकी अरब कंट्री से लेके एथेंस तक, ग्रीस तक। और उस 70% एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट न कहिए आप, पोर्ट कहिए, बंदरगाह कहिए, जहां से, जिसमें कलकत्ता और काशी, ये दो बहुत पुराने पोर्ट हुआ करते थे जहां से मैक्सिमम व्यापार हुआ करता था। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसी ही सोने की चिड़िया पे पश्चिमी देशों की आक्रमणकारियों की नजर पड़ी और वो अपने हिसाब से आक्रमण के रास्ते, इंट्रोडक्शन के रास्ते भारत पे आए और जिसको चाहा वो लूट करके ले गए। मुगलों ने हमारे यहां से धन ले गए और अंग्रेजों ने हमारे यहां से ज्ञान और धन दोनों ले गए। मुगलों ने तो ज्ञान को यहीं चला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी थी, वो वहां की पुस्तकालयों में ज्ञान का भंडार था। बख्तियार खिलजी ने आग लगाया उसमें और वो सालों तक वो ज्ञान की किताबें जलती रही। तो मुगलों ने तो, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने ज्ञान खुद जला डाला, एक खत्म कर डाला। लेकिन अंग्रेजों ने ज्ञान से लेकर अर्थ तक पूरा लेकर के गए। एक अनुमान के अनुसार अगर आप मुगलों को अगर आप अनुमान लगाएंगे तो आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि उन्होंने कितना अर्थ लूट करके ले गए। लेकिन एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजों ने जो लूट के ले गया अपने शासनकाल में, वो 43 ट्रिलियन डॉलर के बराबर धन लूट करके लेके गए और हमारे ज्ञान भी ले गए। आज भी वो बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्र है पश्चिम में, नासा हुए, यूरोपियन एजेंसी हुआ, बहुत सारे, वहां पे आप पाएंगे कि हमारे वेदों का वहां पे बहुत अच्छे तरीके से कापियां रखी गई हैं और उनको अनुसंधान होता है, उस पर वो स्टडी करते हैं और जिसके सहारे वो निकलते हैं। तो ज्ञान और अर्थ दो चीज तो हो गई भारत स्थली में। अब आप बल की देखिए, कौन नहीं जानता था कि एक कालखंड में हमारे भारत के राजा विक्रमादित्य ने, सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त ने पूरे विश्व में शासन नहीं किया था। आप कल्पना करिए। तो ज्ञान, अर्थ और बल तीनों की तो ज्ञान स्थली है। धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहा है मेरे दोस्तों। अब भारत जो है दोबारा उस काल खंड में वापस आने को तैयार है। बस हम अपने आप को उस काल खंड से वर्तमान काल को जोड़े, परिश्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, राष्ट्र हित में चिंतन करते रहें। ऐसे हमारे युवा भरमार है, वो आगे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि हमको इस भारत की धरती को पुनः ज्ञान, अर्थ और बल की उस काल खंड में लेके जाएंगे जब कभी भारत की जीडीपी दुनिया का 25% से ज्यादा हुआ करता था। उम्मीद करता हूं आप हमारे इन बातों को चिंतन करेंगे, सुनेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे युवा युवती करते रहेंगे।